आगामी चुनाव का बिगुल एक तरह से फूंका जा चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आज अपना रथ यात्रा लेकर के निकली हुई हैं। आज की जो ये राजनीति का आज का जो दिन है ये काफ़ी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई है भैया। इस बार क्या होगा, कौन सी पार्टी क्या कितना अपना प्रदर्शन किस हद तक अच्छा दिखा पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम परपंच कर लेते हैं। ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, नवलकांत सिन्हा जी और श्रीपति त्रिवेदी जी। भैया, आज जो हुआ है चाचा भतीजे का, जिस तरह से आज रथ निकला है, क्या लगता है क्या गुणागणित होने वाला है? देखिए, हम और श्रीपति जी एक हम उम्र हैं और आपको भी याद होगा कि बचपन में हम लोग के रथ करके घी मिला करता था, जो कि देसी घी ना होकर के वनस्पति घी हुआ करता था। अब आप सोचेंगे कि महाभारत जहाँ पे हो, जहाँ पे श्री कृष्ण रथ लेके निकलते हो, ये वनस्पति घी के रथ की बात क्यों हो रही है? वो केवल मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये जो भी रथ निकल रहे हैं इसमें अर्जुन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सारथी कुछ नहीं दिख रहा है किसी भी रथ में। अगर होता ये कि ये जो रथ अखिलेश यादव यानी जो समाजवादी पार्टी वाला रथ है, समाजवादी पार्टी का रथ निकलता और शिवपाल यादव भी इसी समाजवादी पार्टी में होते, तो ये होता कि जो अर्जुन की भूमिका होती वो अखिलेश यादव की होती और जो कृष्ण की भूमिका होती हो सकता है कि शिवपाल की हो। लेकिन अब तो मुझको बड़ा कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। काफ़ी दिन तो लग रहा था कि कुछ एकता होगी, आगे बढ़ेंगे, दोनों मिल कर चलेंगे, और काफ़ी देर इंतज़ार भी होता रहा। फिर लगा शिवपाल जी कहीं बीजेपी भी ना घुस जाए, वो भी नहीं हुआ। तो ना सपा में घुसे ना इधर घुसे, और वो एक अलग राह लेकर चल रहे हैं। तो भैया बड़ी समस्या है। अब ये तो श्रीपति जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आप थोड़ा बताइए भैया, जिस तरह से देख रहे हैं माहौल आज कुछ जो हो रहा है आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति में, थोड़ा सा अलग सा माहौल है, क्योंकि यही समझा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव एक साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। लेकिन आज की जो स्थिति दिखा रही है वो कुछ अलग ही परिदृश्य है। देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो विभू तुम। नवल भैया ने एक बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बोल दी है। इन्होंने कहा कि दोनों चाचा भतीजे रथ लेके निकल गए हैं, दोनों अर्जुन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारथी कौन होगा, कृष्ण कौन बनेगा, ये कोई तय नहीं है। दोनों का तय नहीं है, एक का नहीं, दोनों का तय नहीं है। और दोनों ने अपने रथ पे मुलायम सिंह यादव की फोटो लगा ली है। अखिलेश यादव प्रणाम करके निकले हैं और शिवपाल यादव ने रथ के आगे ही मुलायम सिंह यादव, दोनों ही उनको अपना सारथी बनाना चाहते हैं। हालांकि नेताजी साथ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन दोनों उनको अपना सारथी बनाना चाहते हैं। अब देखिए रथ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखिए किस करवट जाती है आगे की राजनीति। जिस तरह से नवल भैया आपसे जान लें कि अभी तक जो एक कयास वही जो अभी बताया आपने कि शिवपाल को ये माना जा रहा था कि कभी भाजपा में जाएंगे, कभी लगता था कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ जाएंगे। आज का जो परिदृश्य है उसमें हम जब देखते हैं, योगी जी से ने उस दिन कहा कि शिवपाल का सम्मान नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश ने चाचा का सम्मान नहीं किया। तो क्या कहीं ये एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि भाजपा में कहीं शामिल होने का एक वो है? आपने बहुत सही सवाल उठाया, और ये आज से ना देखिए, वो तब से देखिए जब एक बेहतरीन बंगला यूपी सरकार यानी योगी सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को जो आवंटित कर दिया था। उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से अभी 2-3 दिन पहले बाप रे बाप क्या तारीफ कर डाली थी। तो लग तो रहा है कि शिवपाल यादव पे डोरे डाल रही है बीजेपी, और डोरे क्या, हमको तो लग रहा है कि वो शिवपाल यादव को चढ़ा चढ़ा के एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वोट कटवा बनाना चाह रहे हैं कि वो जितने भी वोट पाएंगे, मान लीजिए उनको किसी सीट पे 1000 वोट मिले, उसमें 600-700 यादव वोट मिले, है ना, 100-200 मुस्लिम वोट मिले, तो किसके कटेंगे? वो एंटी बीजेपी वोट है। और वो पढ़ते किसको? तो बड़ी पार्टी कौन लड़ रही होगी? अगर यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, तो ये माना जाता है कि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, तो वो उनको वोट जाते। तो चाचा जीते चाहे हारे, लेकिन बीजेपी का तो फायदा कराना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें, पर्सनल बात बता रहे हैं आपको, कि चाचा कभी नहीं चाहते थे उधर जाना। उनका तो मन सपाई में लगा, पैदाइशी सपाई थे। सपा को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, नेताजी के संग संघर्ष किया। वो साइकिल निकलते थे, पीछे साइकिल में ये भी रहते थे, तो मन तो वहीं लगा रहता है। उनके जो कार्यकर्ता हैं ज़्यादातर जो अब सपाई हो गए यानी एंटी शिवपाल हो गए हैं, वो भी तो वहीं पे हैं।
लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा को लिफ्ट नहीं दी, चाचा पे विश्वास नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल जी की दुनिया अब अलग है। उनकी जो खुद की सीट है वो तो जीत जाएंगे, बाकी जगह वो जीतेंगे हारेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो जितना भी वोट पाएंगे वो काटेंगे सिर्फ किसका? अखिलेश यादव का। यानी कुल मिलाकर के जो सारी प्रपंच चल रहा है वो है वोट काटने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। बीजेपी तो इसी में लग रही है कि जितना लोग बट के लड़े हैं उतना बीजेपी को फायदा है। जैसे ओवैसी आएंगे तो वो भी बांटेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव जैसे ओवैसी आएंगे तो ओवैसी बीएसपी को भी डैमेज कर सकते हैं, या अल्पसंख्यक वोट जा सकते हैं, कुछ वोट उनको जो मिलेंगे जो कटेंगे। वो बसपा को भी कर सकते हैं, वो सपा को भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस को भी कर सकते हैं। लेकिन भैया अपने शिवपाल भैया तो किसी एक को डैमेज करेंगे, वो है अखिलेश यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी। भैया मुझे तो सच में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। श्रीपति भैया आप बताइए कुछ, क्योंकि जो स्थिति इस टाइम बन रही है ये कुछ मतलब ऐसा बहुत स्पष्ट चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि क्या होगा, कुछ वैसे मैं तो भाई नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो स्थिति जो है स्पष्ट नहीं बन रही है, बिल्कुल सही बात है कि चुनाव में अभी लगभग 3-4 महीने बाकी हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। डोरे कैसे डालने शुरू हुए थे? डोरे सबने ब्राह्मणों पर डालने शुरू किए थे। और देखिए शिवपाल का रथ जहाँ से निकल रहा है, मथुरा भी एक जाट बाहुल्य सीट है, लेकिन ब्राह्मण भी वहाँ पर कम नहीं है। ब्राह्मण मथुरा सीट पर बहुत मैटर करते हैं। वृंदावन जहाँ से आज उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए, वहाँ भी ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या है, लगभग 30% ब्राह्मण वहाँ पर है। तो इनकी सबकी नज़र जो है वो जातियों पर बहुत ज़्यादा है अभी से, इसलिए अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे देखो कहाँ तक जाती है इस बात। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया, मथुरा से भैया आज उठाया है। शिवपाल ने अपना रथ शुरू किया है और वहीं इन्होंने कानपुर से शुरू किया अखिलेश ने। तो इसके पीछे क्या सोच है, किस तरीके से ये सोचा गया कि कानपुर और मथुरा को ही चुना जाए? देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक काम तो मोदी जी ने किया है, और वो किया है कि सबको पूजा पाठ में लगा दिया है। अब आप देखिए ना कि प्रियंका गांधी गई तो बनारस गई, वहाँ विश्वनाथ मंदिर के पहले दर्शन किए, फिर मंच पे आई, श्लोक बोला। इसी तरह अखिलेश यादव अभी कहाँ गए? वो अयोध्या नहीं गए, लेकिन दूसरे मंदिर दर्शन करने गए, तो वो तो दर्शन कर चुके थे। अब आज जो पारी थी वो शिवपाल यादव की थी, तो वो मथुरा पहुंच गए। और वैसे भी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव कहते रहे, जब अयोध्या आंदोलन चला करता था, तो जब जय श्री राम के नारे लगते थे तो वो कहते थे कि हमको ये सब ना समझाओ, हम भी कृष्ण के वंशज हैं। तो मुलायम सिंह के भाई होने के अलावा मुलायम सिंह यादव के शिष्य भी तो हैं शिवपाल यादव, तो उनको समझ में आया कि जो हमारा कैडर वोट है उसके आराध्य कृष्ण जी हैं, तो कृष्ण जी के पास गए, तो जाहिर सी बात है कि उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। और ये तो श्रीपति भैया से वहाँ का समीकरण समझिए, ये इनका तो खानदानी ये मथुरा वाले हैं, तो भले ही लखनऊ में काम धाम नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखे के आगे, लेकिन मूलतः ये तो मथुरावासी हैं। कृष्ण की भूमि से है भाई। भैया आप तो भैया अभी हमें बता रहे हैं भैया कि आप मथुरा से आपका पुराना ताल्लुक रहा है, आपसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं बता पाएगा कि भाई वहाँ से शिवपाल का रथ यात्रा शुरू करने का क्या मकसद हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यही है, एक ही मतलब है, वोट बैंक, किसी भी तरीके से लोगों को अपने पाले में खींचना। ये तो हर राजनीति पार्टी का यही उद्देश्य होता है ना, तो वही शिवपाल यादव का भी वही उद्देश्य है। लेकिन मथुरा एक, मैंने बताया ना कि मथुरा एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर कि ब्राह्मण एक बहुत बड़ी संख्या में है, और ब्राह्मण इस बार एक चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और वो न केवल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सभी लोगों का, बीजेपी का भी, बीजेपी भी ब्राह्मणों को नाराज़ नहीं करना चाहती है, बल्कि बीजेपी तो कही जाती है कि वो ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है। बिल्कुल उसके बारे में तो कहा ही जाता है। तो सब लोगों की नज़र केवल एक दूसरे को वोट काटने पे लगी हुई है। और कुल मिला के जैसा कि नवल भैया खुद ही बोल चुके हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक वोट कटवा बनेगी पूरी चुनाव में, और वो अच्छे खासे वोट काटेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसे करेगी, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो अखिलेश यादव को ही सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो फायदा है वो भाजपा को ही मिलने वाला है। भाजपा को दिखता हुआ लग रहा है फिलहाल। अब आगे गंगा में अभी बहुत पानी बहना है, तब तक क्या होगा कैसे होगा वो उसके बारे में भी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। लेकिन अभी जो लगता है कि वो नुकसान जो है वो इन दोनों में एक दूसरे का ही करेंगे। देखिए, बड़े वोट बैंक हैं। अगर हम लोग शिवपाल जी की चर्चा कर रहे हैं तो उनके जो 2 वोट बैंक हैं
वो हैं मुसलमान और यादव जो बड़े वोट बैंक हैं, है ना। तो अब दोनों में समझ लीजिए कि बीजेपी की मंशा क्या है। बीजेपी की मंशा ये है कि शिवपाल यादव वोट काट ले, ओवैसी मुस्लिम वोट काट ले, हम फिर आ जाएं। लेकिन भैया सब लोग इतना नादान नहीं जितना बीजेपी समझ रही है। जो वोटर है बहुत समझदार हो गया। तो मुस्लिम वोटर के लिए तो हमेशा से कहा जाता है कि वो देखता है कि कौन बीजेपी को हराएगा तो वो उस तरफ जाएगा। तो ओवैसी भले प्रेम करता हो, भले प्रशंसक हो, लेकिन बहुत वोट वहाँ ज़्यादा नहीं गिनना है। युवाओं के वोट काफ़ी मिल सकते हैं ओवैसी को। इसी तरह यादव है, यादव के लिए उनकी जो कैडर पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी, और लड़ाई भी वही लड़ेगी। तो ज़्यादातर वोट वहाँ पे बिगड़े। अब जसवंत नगर में भले ही यादव शिवपाल जी को वोट दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर जगह वो वोट पड़ेंगे सपा को। लेकिन हाँ, जितने भी वोट पड़ेंगे वो सपा ही के कटेंगे, बीजेपी के नहीं कटेंगे। तो बीजेपी का जो है सो फ़ायदा होने वाला है। तो भैया बड़ा ये चर्चा तो आज की खैर हो गई। पंचायत आज की जो परपंच था इसमें हमने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। जब आएगा चुनाव, अभी कुछ जो 2-4 महीने में सब कुछ साफ हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये जो एक जो नज़रिया है वो भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि भाई क्या होने वाला है, किस तरीके से कौन सी पार्टी कहाँ पर कितना कैसा प्रदर्शन करेगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमारा ये परपंच जो है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। कल मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ अपने इसी परपंच के मंच पर।